फ्रेंड्स, तो अब तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रोक के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रोक के जो लक्षण होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जाना। अब आगे हम लोग स्ट्रोक के मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को नॉलेज शेयर करेंगे। तो जो स्ट्रोक का जो मैनेजमेंट होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और एक वीडियो में बताना आसान नहीं होगा। इसलिए हम आपको पार्ट में करके स्ट्रोक का जो इन पेशेंट मैनेजमेंट होता है, जो स्ट्रोक डिफरेंट टाइप के स्ट्रोक का जो अलग अलग मैनेजमेंट होता है वो बताएंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको इस्केमिक स्ट्रोक के मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और पहले के वीडियो की तरह ही छोटा है, और जिनके भी घर में स्ट्रोक हुआ है उनके लिए यह वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले इमरजेंसी में आने पर उनका शुगर लेवल चेक किया जाता है। अगर शुगर लेवल नॉर्मल होता है तो हम उन्हें सीटी स्कैन के लिए भेज देते हैं। शुगर लेवल इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि शुगर अगर कम हो गया तो ऐसे पेशेंट भी कई बार स्ट्रोक के सिम्टम्स के साथ आते हैं, तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि शुगर देने पे ऐसे पेशेंट तुरंत नॉर्मल हो जाते हैं। तो उसके बाद सीटी स्कैन में हमें पता चल जाता है कि इस्केमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। तो इस वीडियो में हम इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में बात करने वाले हैं और अगले वीडियो में हम हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो इस्केमिक स्ट्रोक होने पे हम देखते हैं कि पेशेंट कितने समय के अंदर हॉस्पिटल में आया है। अगर वह 4.5 घंटे के अंदर आया है तो हम उनको जो आर्टरी ब्लॉक है उसको खोलने के लिए इंजेक्शन दे सकते हैं, जिसको एल्टेप्लेस या टेनेक्टेप्लेस जनरली दिया जाता है। और यह इंजेक्शन देने के बाद हम उनको सीटी एंजियोग्राफी करने के लिए भेज देते हैं कि जो आर्टरी है वो मेजर आर्टरी ब्लॉक है या छोटा आर्टरी ब्लॉक है वो देखने के लिए। उसके बाद जो ब्लॉकेज के हिसाब से उसका अगला मैनेजमेंट डिसाइड होता है। तो उसके बाद पेशेंट को आईसीयू में या फिर वार्ड में भेज दिया जाता है, जहाँ पे उनका रेगुलर मॉनिटरिंग होता है, उनका ये होता है। तो ये जो आप देख सकते हैं 4.5 घंटे का जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ पेशेंट बोलेंगे कि हमारे पेशेंट को सर्जरी करना पड़ेगा या फिर सिर्फ दवाई से हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट के लिए मैं बता दूं कि जो है कि इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये जो इस पेशेंट को जो स्ट्रोक हुआ है वो काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे जो बड़े साइज के स्ट्रोक होते हैं उनको सिर्फ दवाई से मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे केसेस में जो है ये जो बोन है उसको हटा दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, ताकि जो है ब्रेन को फैलने के लिए इस जगह मिल जाए। तो इसमें सर्जरी करना पड़ता है। बट अगर सिर्फ छोटा एरिया का स्ट्रोक है, स्मॉल साइज का स्ट्रोक है, तो वो सिर्फ दवाई से मैनेज हो जाता है। तो इस्केमिक स्ट्रोक में आप देख सकते हैं अगर सर्जरी तभी लगता है जब बहुत बड़ा साइज का स्ट्रोक हो तब। उसके बाद इन पेशेंट केयर में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहला है पोजिशनिंग। हमें पेशेंट को जो है कौन कौन से पोजीशन पे रखना है ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जैसे कि बेड सोर ना हो, कॉन्ट्रेक्चर ना हो। इसके अगले वाले स्लाइड में मैं आपको इस पोजीशनिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद फीवर, रेगुलर फीवर मॉनिटर करना है, क्योंकि फीवर होने पे ब्रेन का जो हीलिंग होता है वो स्लो हो जाता है। देन पेशेंट को खाना कब देना है वो भी हमें रेगुलर चेक करना होता है। ऐसा नहीं हो कि हम पेशेंट को की कंडीशन ठीक ना हो और उन्हें खाना दे दे और उन्हें एस्पिरेशन हो जाए। इसके बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। देन रेगुलर शुगर लेवल चेक करना है, क्योंकि शुगर कम या ज़्यादा दोनों ही ब्रेन की जो हीलिंग होती है उसको स्लो कर देते हैं। देन जैसा कि बोला मैंने बेड सोर का पोजिशनिंग। देन उसके बाद आता है कि अगर पेशेंट लंबे समय तक बेड में सोते रहें तो उनके पैर में भी वेन जो है वो ब्लॉक हो सकते हैं, जिसको कि वेनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो इसके लिए भी रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ता है। तो ये हुआ इन पेशेंट केयर इस्केमिक स्ट्रोक पेशेंट में, और बाकी स्ट्रोक में भी यही इन पेशेंट केयर जनरली फॉलो किया जाता है। तो उसके बाद जो है
अगर पेशेंट को ये जो पोजिशनिंग का जो वीडियो स्लाइड है ये देखिए, इसमें जो है पेशेंट अगर सिटिंग पोजीशन में है तो जो वीक वाला साइड है, ये जो वीक वाला हाथ है उसको सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि इसके नीचे जो है प्रेशर ना लगे। देन अगर पेशेंट जो है अगर नॉर्मल साइड में लेटा हुआ है तो भी ये वीक वाले हाथ को और पैर को सपोर्ट देना पड़ेगा। और अगर पेशेंट वीक साइड में लेटा हुआ है तो भी इधर जो है हेड में और हैंड में और पैर में हमें पिलो का सपोर्ट देना पड़ेगा। अगर पेशेंट सोया हुआ है तो भी सेम चीज़, जो वीक वाला साइड है उसमें प्रेशर्स पे सपोर्ट देना पड़ेगा। तो ये हुआ पोजिशनिंग का। अब अगर पेशेंट को जो इस्कीमिक स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, जो छोटे साइज के स्ट्रोक होते हैं जिनमें सर्जरी नहीं लगता, उनमें हम जनरली फिर से क्लॉट ना हो उसके लिए कुछ दवाई देते हैं। अगर यह स्ट्रोक हार्ट के कंडीशन के कारण हुआ है तो एंटीकोगुलेंट्स दिया जाता है, जैसे वारफरिन हो गया या फिर न्यूअर एंटीकोगुलेंट्स। अगर सिर्फ वेसल में ब्लॉक होने से हुआ है तो फिर हम एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल ऐसे दवाई दे सकते हैं। तो ये हुआ इस्कीमिक स्ट्रोक का मैनेजमेंट। तो आप लोगों ने देखा कि इस्कीमिक स्ट्रोक का मैनेजमेंट और प्रिवेंशन में क्या क्या दवाइयाँ यूज़ होती हैं, क्या क्या टेक्निक यूज़ होते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको हेमरेजिक स्ट्रोक और दूसरे टाइप के स्ट्रोक के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, और स्ट्रोक से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, उनसे कैसे बचें, उनके बारे में भी बताएंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।